ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। लीन धीरपि जागृतियो जाग्रत धर्म विवर्जितः बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन मुक्तः इष्यते। अब परिभाषा सुन रहे हैं जीवन मुक्त की। जीवन मुक्त के क्या लक्षण है, जीवन मुक्त का क्या फर्क है दूसरों के साथ में, शंकराचार्य जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक इस प्रकरण को बताया। बहुत सारे उसमें एंगल लिए हैं। एक लक्षण बता रहे हैं जीवन मुक्त का इस मंत्र में, लीन धीरपि जागृतियो। पहले इसका अर्थ देख लीजिए। वृत्ति के लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है किंतु वास्तव में जागृत के धर्मों से रहित तथा जिसका बोध सर्वथा वासना रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। तो जीवन मुक्त का अर्थ, पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि जीवन होते हुए जो मुक्त होता है। हमारी ऐसी सोच है, ऐसी धारणा है, ऐसा हमको समझाया गया है कि मुक्ति कब मिलती है, जब कोई मर जाए, शरीर छूट जाए। शरीर छूटने के बाद वह अपनी कर्मों के हिसाब से स्वर्ग जाएगा, वैकुंठ में जाएगा, या किसी और शरीर में जाएगा, या मुक्ति को प्राप्त करेगा। लेकिन शरीर एक बंधन है। तो जब तक शरीर है तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मुक्ति के लिए शरीर का छूटना आवश्यक है। इसलिए हम इंतजार करते हैं शरीर छूटे और मोक्ष की प्राप्ति हो। शरीर छूटे, भगवान के लोक में जाए, तो इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते इस बात की कि शरीर छूटे। यहां एक जो बात बताई गई है वह है जीवन मुक्त की। जीवन मुक्त का अर्थ शरीर में होते हुए मुक्त है। शरीर के बाद जो मुक्ति है वो विदेह मुक्ति है। ध्यान रहे कि दोनों मुक्तियों में कोई फर्क नहीं है। मुक्ति का जो अनुभव है, मुक्ति की जो एक्सपीरियंस है, वो विदेह होने के बाद या कि शरीर रहते हुए, उनमें कोई अंतर नहीं है। यहां जो दृष्टांत दिया गया है, आपको दो स्टेट समझनी पड़ेगी। एक जागृत अवस्था और दूसरी सुसुप्ति की अवस्था।
जागृत अवस्था और सुषुप्ति की अवस्थाओं को आपको अलग अलग समझना पड़ेगा। जागृत का अर्थ होता है कि जिस समय में हमारा मन इंद्रियों के साथ मिलकर के बाहर के संसार में घूमता है, हमारा मन बुद्धि इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को लेके, कर्मेंद्रियों को लेके बाहर के पदार्थों का अनुभव लेते हैं, उसको बोलते जागृत। इसमें मन भी सक्रिय है, बुद्धि भी सक्रिय है, आपकी इंद्रियां सक्रिय हैं, शरीर सक्रिय है, सब लोग काम पर लगे हैं और एक अनुभव इकट्ठा करते हैं, एक ज्ञान इकट्ठा करते हैं, उसको बोला जाएगा आपकी जागृत अवस्था। स्थूल पदार्थों को सुषुप्ति में क्या होता है? सुषुप्ति में यह होता है, उस समय में मन, इंद्रियां सब अपना काम खत्म कर देती है, न मन काम करता है न इंद्रियां काम करती हैं, सब जाकर के लीन धीरति। उस समय में जो बुद्धि है, बुद्धि, अंतःकरण, मन, ये क्या होता, लीन हो जाती है। लीन हो गई, छिप गई, किसमें? अपने कारण में। तो सुषुप्ति की अवस्था में यह मन अपने कारण में जाके लीन हो जाता है, और जब मन कारण में जाके लीन हो जाता तो इंद्रियां जो बाहर काम करती वो भी काम नहीं कर पाएंगे मन के बिना। तो इंद्रियां, मन, इस सब जाकर के अपने कारण में लीन हो गए, आराम करने लगे। तो जब मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तो शरीर हो करके भी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं होगा। तो सुषुप्ति के समय में जब गहरी नींद में कोई सोया हुआ है, उस अवस्था में उसको कोई ज्ञान नहीं होता, कोई समझ नहीं होती, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, इस अवस्था में हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं, बीमार हूं, ठीक हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, गरीब हूं, अमीर हूं, कोई बोध नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई विचार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मन नहीं है। तो सुषुप्ति के समय में कोई विचार नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं होगा, और जागृत के समय में सब विचार होंगे, ज्ञान होगा, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, सारे के सारे जागृत धर्म बोलते इसको। धर्म का अर्थ आप रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ उसके कैरेक्टर, उसके लक्षण, उसका स्वभाव, उसका नेचर। तो जागृत अवस्था का ये नेचर है, उसका स्वभाव है कि जागृत में आप अनुभव करते हैं, अनुभव भोक्ता बनते हैं, कर्ता बनते हैं, भोक्ता बनते हैं। ये जागृत के धर्म। फर्क ये दो स्थितियां होती हैं, जागृत अलग होता है, सुषुप्ति अलग होती है। आप दोनों अवस्थाओं में एक साथ नहीं रह सकते, या जागृत में रहेंगे या सुषुप्ति में रहेंगे। लेकिन इस आत्मज्ञानी के साथ एक ऐसी स्थिति होती है, ये जीवन मुक्त इसलिए है, लीन धीरपि जागृति। ऐसा समझो कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत गहरी निद्रा में, सुषुप्ति में है, और सुषुप्ति में होने के बाद उसको अनुभव भी हो रहा है, अनुभव भी हो रहा, एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, उसकी जागृत अवस्था
जब उसका मन काम कर रहा है, उसकी इंद्रियां काम कर रही हैं, उसका शरीर काम कर रहा है, वो जागृत अवस्था दूसरे लोगों की सुसुप्ति की तरह है कि जैसे सुसुप्ति में कोई बोध नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी सुसुप्ति में जागृत की तरह रहेगा, जागृत में सुसुप्ति की तरह रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके मन की स्थिति कैसी है, जैसी कि सुसुप्ति में हो जाती सबके, लेकिन जगता हुआ है, आंखें खुली है, मन काम कर रहा है, लेकिन सुसुप्ति में। सुसुप्ति क्यों है? जागृत धर्म विवर्जिता, उस समय वह जगता हुआ भी जागृत के धर्मों से प्रभावित नहीं होता। जागृत के धर्म क्या? मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैंने किया, मैं भोगता हूं। ये जो मैं है, ये जागृत धर्म उसको प्रभावित नहीं करता। बोधो निर्वासनो यस्य, उसका जो बोध होता है, जो उसका अनुभव होता है, वह कैसा होता? निर्वासना, उसमें कोई वासना नहीं रहती है। एक सामान्य व्यक्ति के साथ आपको कंपेयर करते समझना पड़ेगा इसको कि हमें कोई बोध होता है, तो बोध होने के बाद वो बोध, वो ज्ञान एक संस्कार छोड़ता है, एक उसको वासना दिखा जाता है। हमें कोई भी बोध हुआ, कोई ज्ञान हुआ, कोई एक्सपीरियंस हुआ, तो हमारे मन के ऊपर में उसके एक इंप्रेशन पड़ता है, उसके संस्कार रह जाते हैं। हम इस जो भी कर्म करते हैं, हम जो भी अनुभव करते हैं, हर एक अनुभव, हर एक कर्म हमारे मन के ऊपर में एक संस्कार, इंप्रेशन छोड़ के जाता है, और उसके कारण आगे की प्रक्रिया चालू रहेगी। उसका पुण्य का फल, पाप का फल भोगने के लिए अलग जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर में बोधो निर्वासनो यस्य, ये बोध सब होगा। ऐसा नहीं कि जो आत्मज्ञानी होगा उसको पत्थर पत्थर नहीं दिखेगा, पेड़ पेड़ नहीं दिखेगा, भोजन भोजन नहीं दिखेगा, पानी पानी नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं। सब बोध होंगे उसको, बिल्कुल जैसे भेद, क्योंकि आंख का काम भेद का ग्रहण करना है, तो उसकी आंखें सही है, कान सही है, जीव सही है, तो सब बोध होंगे उसको, रूप का, रस का, गंध का, सब बोध होंगे, सब ज्ञान होंगे, सब समझेगा। लेकिन फर्क इतना पड़ेगा, जैसे आप शीशे के आगे खड़े होते हैं, तो जब शीशे के आगे खड़े हुए, आपका उसमें प्रतिबिंब पड़ा, वो प्रतिबिंब कब तक है? जब तक आप वहां खड़े हैं। लेकिन जब आप नहीं है, आपका प्रतिबिंब वहां नहीं है। आप सामने जाते हैं, प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, आप हट जाते हैं, वहां कोई प्रतिबिंब नहीं होता। ऐसे ही बोध सामने आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, सब तरह के ज्ञान पैदा होंगे, लेकिन सब ज्ञान वहां पर अपना कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ते। उसके मन के ऊपर में कोई भी ज्ञान, कोई भी संसार का पदार्थ उसके ऊपर कोई अपना संस्कार नहीं छोड़ता है, कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ता। आने वाला आया, जाने वाला चला गया। किसी को मना नहीं है, न आने वाले का कोई वेलकमिंग है, न जाने वाले के लिए कोई गुड बाय है। कोई इंप्रेशन नहीं, किसी को आप ऐसे कहो कि किसी को गंभीरता से नहीं लेता है।
किसी भी पदार्थ को वो ज्ञानी अब गंभीरता से नहीं लेता है, अब वो सीरियस नहीं है, उसका नाम है जीवन मुक्त। जीवन मुक्ता सयुष्यते, उसका नाम जीवन मुक्त। जीवन में है इसलिए पदार्थों का बोध होगा, क्योंकि शरीर है, पदार्थों का बोध होगा, और मुक्त इसलिए है क्योंकि कोई पदार्थ उसके ऊपर अपना इंप्रेशन नहीं छोड़ता है। अगला मंत्र देखिए, शांत संसार कलनः कलावानपि निष्कलः सा चित्तोपि निश्चिंता सा जीवन मुक्त इष्यत। अर्थ देखो, जिसकी संसार वासना शांत हो गई है, जो कलावान होकर भी कला विहीन है, अर्थात व्यवहार दृष्टि में ऊपर से क्रियावान विकारवान प्रतीत होता हुआ भी निरंतर अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित रहता है तथा चिंता युक्त होने पर निश्चिंत है, वह जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त की अगली और थोड़े परिभाषाएं। जीवन मुक्त किसको लिखा है? शांत संसार कलना, संसार की जो कलाएं हैं, संसार के जो प्रकार हैं, संसार का जो आनंद है या संसार का जो दुख है, संसार क्या जो आपके अंदर में सुख पैदा करे, जो दुख पैदा करे, जो घृणा पैदा करे, यही तो सब संसार है। संसार का अर्थ है आपके अंदर एक उसका रिएक्शन कैसा है। यदि कुछ पैदा ना हो आपके अंदर में, न घृणा पैदा हो रही है, न राग हो रहा है, न द्वेष हो रहा है, न काम हो रहा है, न क्रोध हो रहा है, ईर्ष्या हो रही, अरे तो कैसे संसारी हो? कैसे संसारी हो? आप नकली संसारी, संसार आपने इग्नोर कर दिया। संसार का अर्थ है आप सीरियसली लीजिए, गंभीरता से लीजिए। तो संसारी व्यक्ति का अर्थ होता है जो संसार के कारण क्रोधित हो रहा है, संसार के कारण राग है, लोभ है, द्वेष है, घृणा है, ये सब संसार के इफेक्ट है, ये सब संसार के फल है, संसार के परिणाम है, प्रतिक्रियाएं हैं। अब जितने गहरे कोई संसार में गह जाएगा, उतने उसी इंटेंसिटी पर उसका क्रोध होगा, उसका लोभ होगा, उसकी घृणा होगी, राग होगा, द्वेष होगा, आसक्ति होगी। कितनी इंटेंसिटी इस पर डिपेंड करती है आप संसार को कितना आदर दे रहे हो, उसके हिसाब से अंदर में सब चीजें पैदा होंगी। तो कोई जितना ज्यादा गहरा क्रोधी है संसार के प्रति, समझो उतना आदर उसके मन में, वो संसार को उतना रिस्पेक्ट दे रहा है। कोई लोभ बहुत ज्यादा करता है, इसका अर्थ है उसको संसार में बहुत गहरी रुचि है। इस संसार के इफेक्ट उसके जीवन में है। आत्मज्ञानी का अर्थ हुआ शांत संसार कलना, संसार की कोई कला, संसार का कोई इफेक्ट, संसार की कोई प्रतिक्रिया उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक पदार्थ की बात नहीं है, संसार की बात है कि आप किसी छोटे पदार्थ के कारण भी सुखी दुखी, राग द्वेष काम क्रोध कर सकते हो, लेकिन ये संसार कलना, पूरा का पूरा संसार भी जितनी सृष्टि, ये सब सृष्टि मिलकर के भी उसके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार पैदा नहीं कर सकती। न तो
आसक्ति का, न घृणा का, किसी प्रकार का कोई एक पदार्थ की बात नहीं, पूरे संसार की बात है। पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स, स्वर्ग आदि लोग उसमें है सब। शांत संसार कलना, संसार की समस्त कलाएं, संसार की समस्त लीलाएं जिसके आगे शांत हो गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जिसके अंदर में किसी भी स्तर में किसी भी पदार्थ के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई वहां पर छोड़ता ही नहीं किसी चीज को। कलावान अपि निष्कला, ये जीवन मुक्त। अभी शरीर इसके साथ है, मन इसके साथ है, समस्त शरीर की चीजें इसके साथ चल रही हैं, लेकिन सबसे अलग है कला। संसार के पदार्थ, शरीर संसार का पदार्थ, शरीर संसार का एक पार्ट है, मन। तो सारा का सारा संसार भी अब उसके पास है, फिर भी निष्कला, फिर भी वह कहीं पर भी किसी भी कला से लिप्त नहीं। या सच्चित्तोपि निश्चिंत, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसको आप दिखाई पड़ता सच्चित्तोपि, चित्त है उसके अंदर में। चित्त माने मन, चित्त। यदि चित्त है, मन है, तो निश्चित ही आपको चिंता होगी। मन है आपके पास, आप मन के साथ में तादाद में करके बैठे हैं, तो निश्चित समझो आपको चिंता तो होगी। ऐसा कैसे हो सकता है आपके पास चित्त और आप चिंता नहीं करो? तो आपका चित्त चिंता के प्रति एक कारण बनता है। जितनी चिंताएं हैं, और जब तक एक बात ध्यान रहे कि जब तक चित्त है तब तक चिंताएं हैं, रहेंगी। चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकते। केवल एक आत्मज्ञानी व्यक्ति है, ये ब्रह्मज्ञानी ऐसा है, सच्चित्तोपि निश्चिंता। यदि चित्त होने के बाद में भी आपके अंदर कोई चिंता नहीं है, तो फिर सर्टिफिकेट हमसे ले जाना, हम दे देंगे लिख करके। चित्त है और चिंता नहीं है। बहुत बार ये चिंता ऊपर दिखाई पड़ेगी, ऊपर से चिंता दिखाई पड़ेगी। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि राम को उपदेश दे रहे थे अद्वैत का। बड़ा लंबा चौड़ा एक ग्रंथ है, उसका नाम योग वासिष्ठ। अद्वैत जो आप लोग सुन रहे हैं, इतने समय से सुन रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने उपदेश दिया, संसार कभी पैदा ही नहीं हुआ, अजातवादी है उसमें भी। तो ऐसा जब बहुत बार सुना, तो एक बार राम के मन में आया कि जरा इनको थोड़ा टेस्ट करते हैं, गुरु को, वशिष्ठ जी को। तो राम ने क्या किया, एक पागल हाथी उनके पीछे छोड़ दिया। अब पागल हाथी उनके पीछे दौड़ा मारने के लिए, और वशिष्ठ जी दौड़े अपने को बचाने के लिए, बचाओ 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 बचाओ। पागल हाथी उनके पीछे पड़ा।
तो कई वशिष्ठ इस गली में जाए, हाथी उनके पीछे, कभी इधर कभी उधर, सारा शरीर पसीना, बचाओ बचाओ, सब लोग हंस रहे, और राम ऊपर खड़े हंस रहे थे। बड़ी देर तक हाथी पीछे पड़ा रहा, वो भागते रहे, और अंत में हाथी को पकड़ा लिया गया। वशिष्ठ की सांस फूली हुई थी, हार्ट बीट बहुत ज्यादा जोर से बढ़ी हुई थी। तो राम ने कहा, अच्छा अब आप बताइए, बड़ी भारी बातें ब्रह्म ज्ञान की कर रहे थे तुम, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अकेला है, कुछ नहीं बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? फिर ऐसे क्यों भाग रहे थे आप? वशिष्ठ ने कहा कि राम, तुमने हाथी छोड़ा, मैं भागा। हाथी और शरीर दोनों का स्तर एक है। शरीर के अंदर में उसके एक ऐसी इनबिल्ट कुछ इक्विपमेंट्स हैं, मन है, इंद्रियां है, शरीर है, जो अपने आप अपने को बचाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। उससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। ये जो तुम हमारी हार्ट बीट देख रहे हो इतनी बड़ी हुई, इस शरीर की है। हाथी भी उसी स्तर में है, ये शरीर उसी स्तर में है। शरीर की आत्मा होने की मैं बात नहीं कर रहा था। मैं नहीं कह रहा था शरीर नित्य है, शरीर तुम अनित्य है। और ये जो चिंता तुम देख रहे थे, घबराहट में बोल रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, ये आत्मा को बचाने की बात नहीं हो रही थी, इस शरीर को बचाने की बात हो रही थी। ऊपर की चिंताएं हैं, अंदर में तो मैं अभी उतना ही शांत हूं, मेरी भाग दौड़ कहीं नहीं। वशिष्ठ ने कहा, राम, जब तुम सीता को ढूंढ रहे थे, जब तुम सीता को ढूंढते समय जंगल में रो रहे थे, तुम्हारे आंसू निकल रहे थे। वो तुम्हारे आंसू दूसरों के लिए सही थे, लेकिन तुम्हें पता था कि अंदर में कोई रोना नहीं है। तुम जानते थे कि अंदर में शांत सर्वज्ञ हो, कोई सीता कहीं नहीं खो गई है। जब तुम एक ड्रामा प्ले कर सकते हो, तो इस शरीर में रहने वाला चैतन्य क्यों नहीं कर सकता है? तुम भी तो नाटक कर रहे थे, तुम्हारे भी तो आंसू निकल रहे थे, क्यों निकल रहे थे? तो बाहर में चिंताएं हैं, उसके चेहरे में दिखाई पड़ेगी, लेकिन अंदर में पूरी तरह शांत है। सच्चित्तो भी निश्चितता, शंकराचार्य बोलते हैं, जीवन मुक्त से लक्षणम, यह जीवन मुक्त का लक्षण है। इसको जीवन मुक्त आप समझना, ये जीवन मुक्त की एक परिभाषा है। अगला मंत्र देखिए, वर्तमानेपि देहेस्मिन् छायावद अनुवर्तिनी अहमता ममता भावो जीवन मुक्तस्य लक्षण। अर्थ देखो, प्रारब्ध की समाप्ति पर्यंत छाया के समान सदैव साथ रहने वाले इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी इसमें अहम मम भाव, मेरा मैं मेरापन का भाव हो जाना ही जीवन मुक्त का लक्षण है। एक और लक्षण, इतना गंभीरता से, इतने प्रयत्न पूर्वक शंकराचार्य जी ने जीवन मुक्त के लक्षण बताए हैं। अब देखो आपके कितने काम के हैं, आप देखो उसको, कितने आपके काम आ जाएं। वर्तमाने भी देहेस, अब आप ऐसे समझो कि किसी व्यक्ति का शरीर 80 साल रहता है, 80 साल उसकी उम्र है, लेकिन 30 साल की उम्र में वो
आत्मज्ञानी हो गया, रियलाइज्ड हो गया। अब आगे के जो 50 साल है, 30 साल के समय शरीर के साथ रहता था, उस समय शरीर के साथ रहने का ढंग अलग था, तादात्म्य था, आइडेंटिटी थी। लेकिन 30 साल के बाद जब उसको आत्मज्ञान हुआ, रियलाइज्ड हो गया वो, उसके बाद 50 साल उसका जीवन और चल रहा है। इस पर उसकी बात कर रहे हैं। तो आत्मज्ञान होने के बाद ऐसा नहीं कि आत्महत्या कर लेगा। आत्मज्ञान हो गया, शरीर का काम खत्म, सुसाइड कर लो। अब शरीर बंधन है ही नहीं, रहो चाहे मत रहो। तो जो शरीर को संभाल के रखते हैं या शरीर के जो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों का शरीर के प्रति उतना ही लगाव है। तो 30 साल में जब उसको आत्मज्ञान हो गया, तो आगे के जो 50 साल बचे उसके जीवन में, जिसको जीना उसने है, उसमें भोजन भी करेगा, खाना भी खाएगा, पानी भी है, सब कुछ होगा, पूरी क्रिया। जो 30 साल पहले कर रहा था वो सब वैसी क्रियाएं चलेगी, उनमें कोई फर्क नहीं। उसकी भी भूख भोजन करने से मिटेगी, उसकी प्यास भी पानी पीने से मिटेगी। वह भी बीमार होगा तो दवाई होने से लेने से निरोग होगा। फर्क कितना पड़ता है कि जब वो 30 साल पहले संसार का जीवन जी रहा था और 30 साल के बाद जो उसको आगे 50 साल एक आत्मज्ञानी की तरह इस शरीर को जीना है, उनमें फर्क कितना पड़ता है। आप ऐसे समझो जैसे कोई पंखा चल रहा था, लाइट चली गई, उसके बाद भी वो पंखा स्पीड के कारण कुछ समय चलता रहेगा। पंखे में कोई पावर नहीं है, पंखे को चलाने वाला कोई पावर नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। वो चल रहा है, थोड़ी देर चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। तो जब तक वो पावर उस पंखे में मिला हुआ है, जो घूम रही स्पीड है, जो गति है, वो गति किससे आई थी? पावर से। पावर तो चला गया लेकिन उसकी गति है, उस गति के कारण पंखा अभी घूम रहा है, थोड़े समय के बाद बंद हो जाएगा। ये शरीर प्रारब्ध के कारण है। इसका पावर क्या? प्रारब्ध। जैसे आपको पंखा चलाना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए, लेकिन इस शरीर का पावर क्या है? इस शरीर का पावर है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध के कारण आगे वो 50 साल उसका जीवन चलता रहेगा। तो ऐसा कभी नहीं सोचे कि आत्मज्ञान हुआ और आदमी को मर जाना पड़ेगा। मर गया तो ठीक है, यदि जीवित है तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। तो वर्तमानी भी देहेस्मिन, इस शरीर प्रारब्ध के कारण वर्तमान रहेगा आत्मज्ञान होने के बाद में भी। लेकिन व्यवहार कैसा हो जाएगा? फर्क ये पड़ जाएगा कि समझो 30 साल पहले जब वो जीता था जीवन, अलग तरीके से शरीर के साथ रहता था, अब अलग तरीके से रहने लग गया। एक उदाहरण दिया है, छायावत, आपका अपना प्रतिबिंब, आपकी अपनी छाया। आप तो पता ही नहीं दिन में कितने बार आप बाहर गए, आपकी छाया पड़ी, कहाँ गई, आपको कुछ याद है? कुछ याद नहीं। आपकी छाया है, कब बनी, कितनी लंबी पड़ी,
कहां कहां उसका सिर गया, उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ गई, आपको कुछ याद नहीं है। आपकी छाया है, क्योंकि आपको आपकी छाया के साथ में तादाद भी नहीं है। आइडेंटिफिकेशन आपका आपकी छाया के साथ नहीं है। यदि आपका आइडेंटिफिकेशन छाया के साथ हो जाए तो आप वैसे ही परेशान हो जाओगे जैसे शरीर को लेकर परेशान होते। तो शरीर के साथ में उस छाया के साथ में हमारा कोई तादाद भी नहीं होता है। पढ़ो मत पढ़ो, बनो मत पढ़ो, हमको क्या लेना देना। लेकिन है तो छाया आपकी, आपके आकार की है। उस आत्मज्ञानी के लिए छायावत अनुवर्तिनी, जैसे आप अपनी छाया के साथ एक आपकी दूरी है। आपकी छाया आपकी समस्या नहीं है। ऐसे ही आत्मज्ञानी के लिए उसका शरीर उसकी समस्या नहीं। उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका मन इतनी दूरी हो गई जैसे आपकी दूरी आपकी छाया से है, वैसे उस आत्मज्ञानी की दूरी अपने शरीर से हो गई है। शरीर वैसे ही काम करेगा। अहमता ममता अभाव, जीने की पद्धति नहीं बदलेगी, जीने का तरीका वही रहेगा। बदल भी सकता है, नहीं बदल सकता है, उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं। केवल इतना फर्क है, अहमता ममता अभाव। जैसे आपको अपनी छाया में ना तो अहंकार है, आपको अपने प्रतिबिंब के साथ कोई अहंकार नहीं कि मैं, ये देखो मेरी छाया इतनी बड़ी है, मेरी छाया गंगा जी में पड़ रही है, मेरी छाया का सिर भगवान के चरणों में जाके पहुंच गया, या मेरी छाया का सिर गटर में पहुंच गया। आपको कोई फिक्र नहीं। क्यों नहीं? कि आपका उसमें अहम भाव नहीं है। अहम भाव नहीं, मेरापन नहीं है, मैं हूं ऐसा नहीं। इतना ही फर्क उस आत्मज्ञानी के लिए शरीर के साथ हो जाता है। कब? शरीर में से अहम और मम दो चीजें निकाल देता है, शरीर वैसे ही रहेगा, सब कुछ वैसे ही है। एक फर्क पड़ गया और उस फर्क ने बहुत बड़े फर्क पैदा कर दिए। अहमता ममता, मेरा शरीर, मैं शरीर। बहुत आप ऐसे बोध करते हैं, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, अहम भाव है। फिर मेरा शरीर ठीक नहीं है, ये मम भाव है। मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये मम मेरा। तो जब ये मैं और मेरा है, ये कब तक था? जब तक वह एक इंडिविजुअल था, आप व्यक्ति थे। जब आप व्यक्ति थे तब आपका शरीर था। जब व्यक्ति थे आप एक यूनिट थे, इकाई थे, लिमिटेड थे। उस समय में ये शरीर के साथ अहम और मम होगा। किसके कारण आप लिमिटेड हैं? उसके कारण तो अहम मम भाव होगा इनमें। अहमता ममता, तो जब इन दोनों के कारण शरीर के साथ में तादात्म्य था तो शरीर की चिंता आप करते थे। लेकिन
शरीर की आप चिंता करो या नहीं करो, शरीर तो अपने ढंग से चलेगा। आप चिंता करो तो भी वैसे ही चलेगा, हो सकता है ज्यादा खराब हो जाए। आप नहीं करते हो तो भी प्रारब्ध के अनुसार ही चलने वाला। कोई बीमारी आपको पूछ के थोड़ी आती है, ना आपको पूछ के जाती है। आपको पूछ के आपके शरीर में हो क्या रहा है? न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न थकावट होती है, न नींद आती, न नींद खुलती। आपका शरीर आपका कैसे हुआ? अन्न खाया, शरीर मोटा हो गया, पानी पिया, हवा ली, शरीर स्थित है। आप हो कहाँ यहाँ पर? आपने क्या किया? केवल हमने एक अहंकार डाला, मेरा शरीर, अहमता, मैं शरीर। पर इतना डालने के कारण क्या हो गया? संसारी हो गए। उस आत्मज्ञानी ने इतना फर्क कर लिया कि शरीर के साथ में ये भाव निकाल दिया है, मेरा शरीर है या मैं शरीर हूं। फिर शरीर 100 साल रहे, हजारों साल रहे, या इसी क्षण चला जाए, जो मेरा नहीं है, जो मैं नहीं, तो मैं क्यों फिक्र करूं? रहता है तो रहे, जाता है तो जाए। जैसे आप अपनी छाया की कोई प्रतीक्षा नहीं करते हो कि आपकी छाया आ जाए तो आप आगे चलोगे। आप घर में आने लगे तो सोचो छाया का क्या होगा, आगे तो छाया बनेगी नहीं, लाइट नहीं है। आप सोचते अहमता ममता भावो। शरीर 100 साल रहे, 1000 साल रहे, शरीर को रहने के लिए प्रारब्ध जो भी स्थितियां दे रहो। तो प्रारब्ध के अधीन जो शरीर है, प्रारब्ध के कारण जो शरीर है, वो प्रारब्ध को जब तक रखना है तब तक रखे। 100 साल, 200 साल, 1000 साल या एक दिन। तो शरीर वर्तमान रहे, लेकिन इस शरीर के साथ व्यवहार कैसा हो गया? जैसे आपका व्यवहार छाया के साथ है, आपके प्रतिबिंब के साथ है, आपके इमेज के साथ आप करते हो। क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। आप अपनी छाया के लिए क्या करते हो? आपका प्रतिबिंब शीशा में पड़ता है, उसके लिए आपने कभी खाना वाना पूछा, चाय पानी पी, थैंक यू सॉरी कुछ तो बोला? कुछ नहीं। ना सॉरी है, ना थैंक यू, ना अपमान है, ना सम्मान है, लेकिन है। ऐसे ही उस आत्मज्ञानी के लिए है, लेकिन इसका होना उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता है। इसका होना 100 साल रहे, 200 साल रहे, हाथ चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको शंकराचार्य जी बोलते हैं जीवन मुक्त से लक्षणम। एक और लक्षण जीवन मुक्त का आपको बताया। अगला मंत्र देखिए, अतीत अननुसंधानम भविष्यत अविचारणम औदासीन्यम अपि प्राप्ते जीवन मुक्त से लक्षण। जीवन मुक्त का और एक तरीका देखो, एक और एंगल, एक और एस्पेक्ट देखो। अर्थ देखिए, बीती हुई बात को याद न करना। ये बड़ा कठिन लक्षण बता दिया, ऐसा कैसे करे? भविष्य की चिंता न करना, वर्तमान में प्राप्त हुए सुख दुख में उदासीनता, यह जीवन मुक्त का लक्षण है। ऐसे कठिन कठिन लक्षण बता दिए शंकराचार्य जी ने। लेकिन अभी अतीत
अनुसंधानम, अतीत आपका जो बीत गया, जो पास्ट है, भूत है, आपका कभी आपके साथ था, अब नहीं है। और भविष्य जो अभी है नहीं, आप आशा कर रहे हैं कि होगा। भविष्य की आशा लेके बैठे, होगा। और अतीत की हम चिंता करते, हमारे पास था, बड़ा अच्छा था, अरे जब हम बच्चे थे तब हम ऐसे थे, सतयुग था तो वैसा था, अरे कलयुग आ गया। तो हमेशा ही हम दो तरीके से कल्पना का जीवन जीते हैं। दो तरह की कल्पनाओं में हमारा जीवन होता है। एक तो जो चीज है नहीं, अतीत का अर्थ हुआ भूत, भूत निकल गया, नहीं है। भविष्य का अर्थ है वो भी नहीं है, लेकिन आप आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि होगा। 1 साल की आशा करते हैं, 10 साल की आशा करते हैं, हजारों सालों की भी इच्छाएं करते हैं। फिर क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो हमारा जो होना होता है वो कहाँ होता है? अतीत अनुसंधान। हमारा जीवन क्या है? हमारे पहले के जो अनुभव हैं उनका बस एक सीरीज, एक लंबी श्रृंखला है। आपके जो अनुभव हुए, सुख के, दुख के, शत्रु के, मित्र के, वो सब आपको पास्ट में लेके चले जाते हैं, आपके अतीत में आपको लेके चले जाते हैं। आप कभी ठीक से सोचना, क्या अतीत में कितना समय व्यतीत करते हो, वर्तमान कितना खराब किया जाता अतीत में, और कितना खराब किया जाता है भविष्य के लिए। भविष्य की चिंता, भविष्य की प्लानिंग। वर्तमान का अर्थ है जो है, उसको हम खो देते हैं। वो भविष्य बन, या तो भविष्य होता है या कि अतीत होता है। हम स्वाभाविक रूप से अतीत में बहुत समय निकाल देते हैं, इसकी चिंता, उसकी चिंता, कुछ अच्छे अनुभव, कुछ खराब अनुभव। ये मनुष्य का स्वभाव है, आज से नहीं, अनंत काल से। आप कहते हैं आपका बचपन बड़ा अच्छा था, आप और बड़े स्तर में सोचेंगे तो बोलेंगे सतयुग बहुत अच्छा था। भविष्य एक अच्छे अतीत की कल्पना है, एक अच्छा अतीत हम भविष्य में प्रोजेक्ट करते हैं कि जो चीजें पहले नहीं ठीक से कर पाए, पहले ठीक से नहीं हो पाई, हम आगे और अच्छा करें। तो अच्छा अतीत हम प्रोजेक्ट करते हैं भविष्य में। इस तरह से हम वर्तमान में नहीं रहते। और आप यदि कभी ध्यान से देखोगे तो जब भी आपको कभी सुख मिला है तब मिला है जब आप वर्तमान में थे। आप कभी सुखी थे, आपको आधा घंटा बहुत अच्छा लगा, आप कहते अरे पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया, क्योंकि आप यहीं पर थे। ना आप भविष्य सोच रहे थे, ना भूतकाल सोच रहे थे। आधा घंटा आप अब इस वर्तमान में थे, वही आपके जीवन का एक आनंदमय क्षण थे। आपको आधा घंटा पता नहीं चला क्योंकि आप अतीत में नहीं थे, आप भविष्य में नहीं थे,
आप वर्तमान में थे, वर्तमान में थे। तो हम, एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है, या तो अतीत में चला जाता है या भविष्य में चला जाता है। और अतीत और भविष्य ये आपके साथ नहीं जुड़े होते हैं, ये आपके शरीर के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए महात्माओं में जब दीक्षा होती है तो नाम बदल देते हैं। कुछ संभव चीजें कर सकते हैं, भाई इतना कर दो, नाम बदल दिया, कपड़े बदल दिए, एक आश्रम भी बदल दिया कि पहले तुम गृहस्थ आश्रम में थे, अब संन्यास आश्रम में आ गए। पहले तुम्हारा ये नाम था, अब ये नाम हो गया। पहले तुम ऐसे कपड़े पहनते थे, अब माने अतीत को खत्म करने की कोशिश है, और कुछ नहीं। अतीत को भूलने का एक प्रयास है, अतीत को समाप्त करने के लिए क्या आप अतीत में मत जाओ। तो अतीत को हटाने के लिए एक प्रक्रिया है कि आप एक नाम नया दे दिया। इसके पहले तुम्हारा कोई नाम नहीं था, इसके पहले तुम थे नहीं, और स्टॉप लगाओ, तुम आज ही हुए हो, हमारे पास कोई अतीत नहीं है। तो कम से कम अतीत से पीछा छूटे, इसलिए एक नया नाम, एक नया आश्रम, एक नई, क्योंकि बिना नाम के भी रह नहीं सकते, तो कुछ तो आइडेंटिटी चाहिए। तो चलो ये ना, आज के बाद तुम इतने ही भविष्य तुम्हारे साथ, इतने अतीत तुम्हारे साथ है। तो अतीत का अनुसंधान नहीं करता है। अतीत और भविष्य शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, और वर्तमान आपके साथ जुड़ा हुआ है। वर्तमान आत्मा के साथ जुड़ा है। आत्मा का कोई अतीत नहीं होता है, आत्मा का कोई भविष्य नहीं होता है। अतीत, पास्ट शरीर का होता है, फ्यूचर शरीर का है, आत्मा का केवल वर्तमान होता है। वर्तमान, इसलिए हम बोलेंगे उसका प्रेजेंस था नहीं कि आत्मा का प्रेजेंस था या होगा। आत्मा का केवल एकमात्र वर्तमान होता है। अतीत आपके शरीर के साथ जुड़ा है, भविष्य शरीर के साथ जुड़ा है, दोनों विचारों को छोड़ देता है, दोनों ही विचारों को छोड़ देता है। आप अतीत विचार करेंगे मतलब शरीर पर विचार कर रहे हो, भविष्य विचार करोगे शरीर पर विचार कर रहे हो। यदि आप वर्तमान में हो तो आप अपने साथ हो सकते हैं। औदासीन्यम अपि प्राप्त है। तीसरी बात, जो कुछ भी प्रारब्ध से स्थितियां पैदा होती वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में ही आप रह सकते हो, ना अतीत में जा सकते हो ना भविष्य में जा सकते हो। तो वर्तमान में जो भी परिस्थितियां प्रारब्ध होती हैं, प्रारब्ध के कारण आपके प्रयत्न करने के बाद, एक बात और ध्यान रखो, आपने कर्म किए, आपने प्रयत्न किया, आपके प्रारब्ध ने आपको जो भी दिया, जो कुछ भी दिया, उसमें क्या औदासीन्य, कोई अटैचमेंट नहीं। ठीक, जो भी है, वर्तमान में भी भविष्य छोड़ दिया, भूत छोड़ दिया, वर्तमान में जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, जो पदार्थ पैदा मिलते हैं, जो लोग मिलते हैं, जो चीजें होती हैं, उनमें औदासीन्य, यही चाहिए। ऐसा कोई सिलेक्शन नहीं, ये नहीं चाहिए, ऐसी कोई इच्छा नहीं, कोई चॉइस नहीं है।
औदासीन्यम, उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा आग्रह नहीं है कि यही चीज चाहिए, यही चाहिए तो ही लूंगा, तो ही मैं सुखी होऊंगा। ये परिस्थितियां, ये जो कुछ भी है, ये आपकी शांति को, आपके आनंद को विक्षिप्त न करे। उदासीनता, औदासीन्यम अपि प्राप्ते, प्राप्ते, जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जो कुछ भी प्राप्त होता है, उसमें औदासीन्यम, कोई चॉइस नहीं, चॉइसलेस। शंकराचार्य जी बोलते हैं जीवन मुक्तस्य लक्षणम, यह जीवन मुक्त का लक्षण है, इसको जीवन मुक्त बोलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।